हाय एवरीवन, सो यस वी आर बैक और आपका स्वागत है फ्यूचर टॉक्स पे। और अगर पिछले पॉडकास्ट पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी के साथ हम नए नए लोग को लाते रहेंगे और उनसे बातें करते रहेंगे ढेर सारी। और इस बार हम लाने जा रहे हैं एक ऐसे ही कलाकार को, शायद कुछ लोग जानते होंगे, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, he's a poet, he's a writer, he's a stand-up artist, he has performed 200 plus shows, he's a TEDx speaker and what not. And we would like to welcome poet Manraj himself. Manraj sir आइए, आपका स्वागत है फ्यूचर टॉक्स पे। स्वागत करते हैं सर। शुक्रिया। यस सर। थैंक यू सो मच सर। मैंने आपके पॉडकास्ट पहले के भी देखे हैं और काफी मजा लगता है, काफी रॉ कन्वर्सेशन रहता है, तो मजा आएगा आज लगता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सवाल के साथ अपने बारे में सर, मैंने तो अपनी तरफ से बोल ही दिया जो हो सकता था। आप अपने तरफ से एक इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे एक अपनी लहजे में? सर बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम मनराज है। मैं बेसिकली नैनीताल से हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय 12th ईयर। बाकी फिर उसके बाद हम पुणे शिफ्ट हो गए थे। अभी पहले पढ़ाई का थोड़ा बता देता हूँ, लोगों को ऐसा ना लगे कि सिर्फ टाइम पास ही करते है ना, ये सब पोएट्री राइटिंग वगैरह करते हैं। तो आई हैव कंप्लीटेड 12th। उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड माय लॉ फ्रॉम पुणे इटसेल्फ। अभी एमबीए चल रहा है, तो ज़्यादा सीरियस बातें भी नहीं करेंगे। तो ये था एमबीए का पढ़ाई का। और बाकी मैं बचपन से लिख रहा हूँ, मतलब बचपन से स्टेज पे जाने की आदत है। तो मेरे को ऐसा लगता है ना, जिंदगी में इंसान को वर्सेटाइल होना चाहिए। जो कुछ नहीं होते ना, वो वर्सेटाइल होते हैं। तो कभी टेडेक्स पे ऐसा कहा था कि सबका अपना फितूर, खुद का अपना स्टाइल होना चाहिए और हर इंसान को खुद में ही वर्सेटाइल होना चाहिए। और लोग ये पूछते हैं कि वर्सेटाइल क्यों हो, तो कहो कि वर्सेटाइल इसलिए कि अगर आपको कोई भरी महफिल में गाना गाने को कहे तो आप बेसुरी सी आवाज में सुरीला सा गाना गा दो, और जब जाओ तुम खेल के मैदान पे तो वहां जाकर भी तुम एकदम आग लगा दो। और जब चढ़ो तुम कविता बिल्कुल। वाले मंच पर, जब चढ़ो तुम कविता वाले मंच पर, तो तुम्हारे लिए तालियां बजती रहें। और जब घर बिल्कुल। वाले शादी की बात करें ना, तुम्हारी शादी नहीं स्वयंवर हो तुम्हारा, दुल्हनें सजती रहें। तो अरे तो awesome। ऐसा था कि जी। वर्सेटाइल होना, मेरे को लगता है ना कुछ आपको आता ही आना चाहिए। चाहे स- खेल-कूद हो, चाहे लिखना हो, गाना हो, कहीं न कहीं स्किल सेट इम्पोर्टेंट होता है। तो वर्सेटाइल, इसका भी एक अलग ही कारण है कि ना, मेरे को ऐसा लगता है चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म हो, कोई स्किल हो ना, वो आपको एक पॉजिटिविटी देती है, राइट? अगर बिल्कुल। आपको गाना गाना आता है तो आप खुशियाँ बाँट सकते हो। और मेरा ज़िंदगी का मकसद यही है। और आई गेस हम सबको यही करना चाहिए कि इतना सब नेगेटिविटी चलता है दुनिया में। बट एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ अ सिटिज़न, मेरे को लगता है कि ना, इफ यू स्प्रेड पॉजिटिविटी, इफ यू स्प्रेड लव, तो अल्टीमेटली हम सबका वही मोटिव होना चाहिए। चाहे कोई सिंगर हो, कॉमेडियन हो, सब वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यही सब। इसी के साथ मतलब मैं अगला सवाल पूछने वाला था, बट वो यहीं क्लियर हो गया कि वो क्या मोटो लेके है जो आप चल रहे हैं शुरुआत से। तो वो आपने यही बोल दिया। तो पॉजिटिविटी, बिल्कुल बहुत सही कहा। और इसी के बिल्कुल, साथ बिल्कुल। इसी से रिलेट करती है दूसरी चीज पूछूंगा कि ये जो मनराज सिंह से हुँ, हुँ। हर जगह ये जो अब पोएट मनराज हुआ है, ये जो शिफ्ट आया है मनराज सिंह से जो पोएट मनराज हुआ है, एवरीवन नोज यू बाय द नेम पोएट मनराज, हर जगह वही नाम है। तो ये, और हाँ, तो ये कैसे ये शिफ्ट मतलब ड्रास्टिक था या धीरे धीरे पता नहीं था, या शुरू से करते करते कैसे वो आया, मतलब कब शुरू हुआ ये बीइंग अ पोएट? हाँ, तो मतलब मैंने जैसे आपको बताया ना, मैं स्टार्टिंग से ही, मतलब जब से मैं नर्सरी एलकेजी स्टैंडर्ड से में था ना, मैं तब से स्टेज पे तो जा रहा हूँ। आई हाँ हैव हाँ बीन हाँ। अ परफॉर्मर थ्रू आउट माय लाइफ। मैंने टेडक्स का जब टेड टेड टॉक दिया था, तो मैंने उसपे एक इंसिडेंस भी बताया था कि मतलब मेरा पहला जो स्टेज का जब होता है ना, पहला इंट्रोडक्शन टू स्टेज, आजकल के लोगों को काफ़ी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ना हाथ-पैर काँप जाते हैं स्टेज पे जाने से पहले या जी कुछ। जी जी। मैंने कहा यार, हमारे साथ ना बचपन में ऐसा कांड हो गया कि ना, उसके बाद लगा कि इससे खराब तो क्या ही होगा, है ना? तो वो था। हाँ तो ख़ैर हाँ। चलो, वो तो अलग बात है, लेकिन ना मतलब लिखना मैंने चालू किया आई गेस 7th-8th में। मेरे को ना हम्म पता है, राइमिंग ना बहुत वो करती थी कि फ़ैसिनेट करती थी कि हम्म। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, नो। मतलब वो बचपन की राइम हमें आज तक याद है। तो इससे क्या पता लगता है ना कि जो कविताएँ हैं, वो हाँ ना हाँ। इंसान के ना दिमाग पे रह जाती हैं। उन हम्म। कविताओं का एहसास रह जाता है। जैसे हम लोग कभी हिंदी में हम लोग जितनी भी कविताएँ पढ़ते थे, वो हमें हम्म। कहीं न कहीं हिंदी की राइम्स आज तक याद हैं। 10वीं, बिल्कुल। 11वीं, 12वीं की भी याद है हाँ ना? हाँ।
तो उससे ना ये पता लगता है कि याद है, तो क्यों ना कुछ वैसा लिखो। तो अब क्या, पढ़ते-पढ़ते तो ऐसे रहता था कि हाँ, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ तो पोएट्री लिखेंगे, तो स्टेज पे जाके बोला करेंगे। तो वहीं हम्म। से एक शुरुआत हो गई धीरे-धीरे ना कविता, वो शौक धीरे-धीरे पढ़ने लगा। फिर हमारे शहर में कवि सम्मेलन होता था, तो अच्छा अच्छा। साल में वो 1 बार होता था और पापा के साथ मैं वो ज़रूर सुनने जाता था। तो लगता था यार वाह! मतलब क्या मज़ा है, मतलब अलग ही माहौल होता है ना कवियों को जब लोग सुनने बिल्कुल। आते हैं। हाँ 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 10,000 20,000 की भीड़ है। तो वो हाँ। फ़ैसिनेशन वहाँ से शुरू हुआ। फिर धीरे-धीरे मौके मिले, सर्किट में आए हम लोग, देखा कि बाप रे! यहाँ तो हमसे ही बहुत लोग सब 30 मार खाए हैं। तो ख़ैर जितना भी थोड़ा कुछ लिखा है, हम्म। जितना भी है, पर पोएट मनराज तो देखो मेरे को ऐसा लगता है ना, आप काम करो, दुनिया नाम अपने आप दे देगी आपको। आप अरे अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा नाम मिलेगा, बुरा काम करोगे तो पब्लिक नाम खराब करने में पीछे भी नहीं रहती है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। बस यही था कि मनराज सिंह से पोएट मनराज का यही शिफ्ट है। अब मेरे को दिक्कत ये होती है कि अब मैं स्टैंड अप भी करता हूँ, हाँ सब करते हैं अब अपन। सब हाँ तो हाँ। फिर अब पोएट मनराज स्टैंड अप कॉमेडियन हुए, तो अब वो कैसे बोला जाए? स्टैंड अप मनराज ऐसा नहीं होगा ना मतलब। तो खैर अब दुनिया प्यार से वर्सेटाइल शायर बोलती है, कोई पोएट वर्सेटाइल मनराज सर। बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो जिसको हाँ, जिसको जो प्यार जो से भी। बोलना वो बुला सकता है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। इसी पे मैं मेंशन करूंगा कि जब सही आप बात है। पोएट मनराज का जाके प्रोफाइल देखेंगे तो पहले पोएट मनराज था, ब्रैकेट में वर्सेटाइल शायर भी लिखा हुआ है। वो मैंने देखा कि वो इस तरीके से हाँ, लिखा है। हाँ बिल्कुल सही बताया कि अभी स्टैंड अप तो लगेगा नहीं नाम के आगे कि स्टैंड अप मनराज। तो बहुत सही है। नहीं वर्सेटाइल हाँ। शायर का ना इसलिए ये मतलब था ना कि बहुत हम्म। सारे लोग ना, मतलब मेरे को ये ना किसी ने इंट्रोडक्शन के टाइम बोला था। ओके। कोई शो था तो उसने वर्सेटाइल शायर, तो मैंने उससे मतलब रीज़न तो ख़ैर क्या ही पूछना, अब सामने वाले ने नाम दे दिया तो नाम नाम। पड़ जाता है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। हुआ ऐसा था कि क्या कहते हैं, क्योंकि ना काफ़ी सारे जो लोग लिखते हैं ना, काफ़ी सारे लोग एक जॉनर पकड़ के लिखते हैं। जैसे मतलब मैं हम्म। आजकल के लोगों को देखता हूँ सिर्फ़ प्यार-मोहब्बत पे पेल देंगे रख के अच्छे से, अरे हाँ है हाँ ना? बिल्कुल। कि दिल टूट गया है, तो मतलब उसी पे सब कुछ लिखेंगे। लेकिन एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ अ पोएट, अगर आप एक कवि हो तो आपकी ज़िम्मेदारी है हर चीज़ के ऊपर लिखना, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? हर इश्यू के ऊपर लिखना, एक इमोशन को पकड़ना, उसको फ़ील करके लिखना, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, हम्म अस्पताल हो, सोसाइटी हो, अनशन, हम्म कुछ भी हो, बी इट एनीथिंग, आपको उसके हम्म। ऊपर लिखना चाहिए। तो वहीं से बिल्कुल। मेरे ख़्याल से, चूँकि मैं ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ थोड़ा-थोड़ा लिखा ही है, तो हम्म, शायद वहीं से नाम वर्सेटाइल पड़ा होगा, वर्सेटाइल शायर, तो कई बिल्कुल। लोग वो भी बुला लेते हैं। अच्छा, ये चीजें जो आपने कही ना, ये बहुत ही अच्छी चीज बताई है, मेंशन की है। ये डॉक्टर कुमार विश्वास सर ने भी ये कहा था कि जहां पर भी गवर्नमेंट या सरकार पीछे रह जाती है, वहां एक लेखक का, एक हुँ, कवि का ये जिम्मेदारी बनती है सही बात कि है, वो अलग से कुछ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और हर चीज पे लिखे और लोगों को जरा सही बात है, बताए, क्योंकि एक कलम ही सही दूसरी बात है। ऐसी चीज है जो लोगों को मोड़ सकती है, लिखा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सही इसी बात है, बहुत सही। हाँ, तो आपने जैसे सर्कल का नाम लिया कि आप धीरे धीरे सर्कल में एंटर हुए, पोइट्री सर्कल में आया। जी। तो अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जितने भी लोग सुन रहे हैं, आना चाहते हैं या इसके बारे में थोड़े से इंट्रीग्ड हैं, कोशिश करते हैं समझने की, हुँ, हुँ। तो आप इंडिया में अभी इस सिनेरियो को या कह सकते हैं पोइट के सीन को, इसके बारे में क्या आइडिया देना चाहेंगे या कुछ डिस्क्राइब कैसे करेंगे, क्या चल रहा है या आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस चीज में, हुँ, हुँ, हुँ। इस सीन में क्या। मतलब देखो, आई फ़ील ना, आप कभी भी शुरू करो ना, अपॉर्च्युनिटीज़ कभी खत्म नहीं होती। ये एक हम्म समुंदर है जितनी गहराई, जिसकी बहुत गहराई है। हमको ऐसा लगता है ना कि लिखने वाले गालिब, मिर्ज़ा गालिब, फिर हम्म। मीर, इतने लोग आके लिख के चले गए हैं चल। इतना कुछ कि हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। हम बस उसी चीज़ को घुमा-फिरा के अपने वर्ड में डाल देते हैं, है ना? हम्म तो ख़ैर अपॉर्च्युनिटीज़ जहाँ तक कि ना आजकल के बच्चों की बात है, मेरे को ऐसा लगता है ना कि जैसे हमने भी शुरू किया था तब कोई हमारा गॉडफ़ादर तो था नहीं, ना हम्म। कि कोई आके सपोर्ट कर दे कि जाओ बेटा स्लॉट ले लो। तो मेरे को आज भी याद है मेरा पहला ओपन माइक, मतलब जैसे हाँ। प्रोफ़ेशनली जैसे बोलते हैं ना, तो वो जी जी। यॉरकोट का था, यॉरकोट 5 था या 6 था, पुणे में था। हाँ तो हाँ हाँ मैंने ना वीडियो देखी थी 2-3 यॉरकोट की। हाँ हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा कि यार परफ़ॉर्म तो करना है क्योंकि अपने पास कंटेंट था। हम्म। तो अब आप ये समझिए कि मैंने रात को पता फ़ेसबुक पे देखा कि यॉरकोट, मैंने देखा ऑर्गेनाइज़ कौन कर रहा था, तो मैंने रात को करीब 11 या 12 बजे उनको कॉन्टैक्ट किया। ईशा श्रीवास्तव नाम है उनका। तो पहले वो यॉरकोट सँभालती थी, ओके। 5-6 के बाद से। हाँ हाँ, राइट राइट हाँ, राइट। हाँ हाँ। तो उनको मैसेज किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब क्या कहते हैं, आ जाना, देखते हैं, स्लॉट हुआ तो ले लेना। तो मैंने कहा हम्म ठीक है। तो वो कहीं तो था, तो मैं चला गया वहाँ पे। तो हम्म। अब मैं चला गया वहाँ पे, तो स्लॉट मिल गया मेरे को। अच्छा, उससे पहले अब जो मेरे को परफ़ॉर्म करना था वहाँ पे, मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी फ़ोन पकड़ के परफ़ॉर्म नहीं करा है। ये मेरा फंडा था
कि मेरे को अच्छा ना अच्छा। कोई फोन चाहिए, ना कोई कॉपी चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बिना देखे परफॉर्म करूँ हाँ। जिंदगी में आज तक। लेकिन वो पहला एक ओपन माइक था प्रोफेशनली जिसमें मैंने फोन देख के परफॉर्म करा था, क्योंकि क्योंकि जब मुझे ये सुनने में आया ना कि अ, आप कल आ जाना, स्लॉट मिलेगा तो परफॉर्म कर लेना। तो वो उसके बाद मैं रात को गया 12 साढ़े 12 करीब एरिज़ोना। पुणे में एक जगह है जो रात भर खुली रहती है, खुली रहती है, हाँ ठीक हाँ है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ पे मैंने मँगाए फ्राइड राइस और एक कॉफ़ी, और वहाँ पे बैठ के टेबल पे कविता लिखी पूरी। कुछ बातें सुनी थी हमने लोगों से और कुछ बातें हमने यूँ ही मान ली। वो कविता थी तब लिखी थी उस वक़्त, अब तो याद भी नहीं है ख़ैर उस कविता, ख़ैर प्यार-मोहब्बत पे अब मेरे को लगता है क्या ही बचकानी चीज़ लिख दी थी मैंने। ख़ैर वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई और पता है लोगों ने प्यार भी बहुत दिया, हम्म क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं 1 महीने में 50 चीज़ लिख दूँगा। हम्म। मेरा हमेशा से फंडा रहा है कि एक चीज़ लिखो, लेकिन अच्छी लिखो और बिल्कुल। ऑडियंस को बार-बार सुनाओ ताकि ऑडियंस के दिमाग में वो घुस जाए कि हाँ यार, मनराज ने ना ये पीस लिखा है, मनराज ने ना ये पीस लिखा है। आज की डेट में अगर आप जाके लोगों से पूछोगे तो लोग पूछेंगे कि ये वाली पोएट्री मनराज सुना दो। लोगों को हम्म पता है। अब मैं ही हम्म। अब रोज़ की रोज़ मैं आपको आज एक सुना रहा हूँ, कल नहीं सुना रहा हूँ, परसों नहीं सुना रहा हूँ। अगर कुमार विश्वास साहब ने कोई दीवाना कहता है, कोई हाँ पागल समझता है, वो उन्होंने इतना प्रमोट, इतना लोगों के दिमाग में नहीं डाला होता, तो उस पोएम का कुछ अस्तित्व रहता ही नहीं आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल आप ऑन सोचो पॉइंट था। कितनी कितनी पुरानी पोएट है। मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं नया लिखो। मैंने कहा नया लिखा हुआ है, लेकिन पुराने वाले का एक एहसास तो खत्म होने दो। एटलीस्ट सही। लोग सुने तो, है ना? आज हम्म। की डेट में भी जो मेरी लोग बुला सर देखो, लोग प्यार से बुलाते हैं ना, तो वो इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने आपका पुराना काम देखा है। जी उनको जी वो जी। पसंद हम्म है ना? तो हम्म पब्लिक इसीलिए बुलाती है और उनको वही सुनना है प्यार से। हम्म बाकी नया काम तो हम सुनाते ही हैं, हर जगह जाते हैं तो नया भी सुनाते ही हैं, हम्म। अलग-अलग सेट रहता है। लेकिन हाँ, मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ आज की डेट में मेरे को लगता है ना कि पहले से ज़्यादा बहुत कमर्शियलाइज़ हो गया है। ओके ओके पहले ओके। मतलब जैसे हम लोग चले जाते थे पगडंडी में बैठ जाते थे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था कि हाँ, हम्म। जा रहे हैं 5-5 मिनट का स्लॉट मिल रहा है, आप 5 मिनट सुना रहे हो, सामने वाला बंदा आके 5 मिनट सुना रहा है। अब ना सर कमर्शियलाइज़ बहुत हो गया, आपको 5 मिनट के लिए ₹300 देने पड़ रहे हैं, कोई ₹400 ले रहा है। बिल्कुल। और ऑडियंस नहीं बची है पोएट्री की, ऑडियंस बहुत कम हो गई है। पहले के ज़माने में ऑडियंस थी। ऑडियंस हम्म अब आज की डेट में कुछ कुछ लोगों की है, हम्म। सबकी नहीं है। अगर सबके आपको नहीं। कुछ सुनाना है तो आप जा रहे हो ₹500 दे रहे हो, हम्म मेरे को सुनाना है मैं भी ₹500 दे रहा हूँ। तो मैं आपके हम्म। लिए वहाँ पे बैठा हुआ इसलिए ताली बजा रहा हूँ, इस उम्मीद में कि जब मैं बोलूँगा तो आप भी मेरे लिए ताली बजाओगे। मैं आ, ऑडियंस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल। पार्टिसिपेंट हूँ। पार्टिसिपेंट, बिल्कुल तो बिल्कुल। खैर आज लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, काम करते रहना चाहिए। मेरे को लगता है ना कि टाइम आता है, सबका टाइम आता है ना? हम्म। और हम सब अलग-अलग टाइम ज़ोन में चलते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया हमसे 8 घंटा या 6 घंटा आगे है और हम्म। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 6 घंटा पीछे है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया लेट है। लेट है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। का अपना अपना अलग वक़्त अलग चल रहा है और इंडिया का जी जी। अपना अलग वक़्त चल रहा है। तो हर इंसान ना अलग-अलग टाइम ज़ोन रहता है। कोई ज़्यादा आगे, कोई पीछे है, तो इसका मतलब ये नहीं, हम सब अपने हिसाब से ठीक चल रहे हैं। किसी से हम्म। कंपेयर करके कुछ होता नहीं वैसे। सबकी अपनी टाइमलाइन है बेसिकली, किसी का कोई बिल्कुल, कंपैरिजन है ही बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, है ना? तो बिल्कुल। तो इसी के साथ जब इसकी बात हुई, लिखने की, लेखक की बात हुई कि इस तरीके से रात को जाके लिखा है ऐसे, तो जब लिखते हैं, मतलब काफी काफी जब नए लोग ऐसे लिखने आते, नए शुरुआत में मुझे भी इस चीज में दिक्कत हुई थी जब मैं भी लिखता था, कि मेन चीज आती है कि अच्छा। लोग शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स जिसको कहते हैं, कि भाई हम लिखते हैं लेकिन शब्द याद नहीं आते, या फिर वो हाँ, राइमिंग नहीं मैच हो पाती, लोग इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। तो इस पे आपका क्या वो सही कहना बात है। रहेगा, कि ख्याल को लिख रहे हो तो उस पे ध्यान दें, कि राइमिंग वर्ड्स? तो जी। हम्म मेरे को तो ऐसा लगता है ना सर, इतना कॉम्प्लिकेट करने से ना सब बिगड़ जाता है, सच बता रहा हूँ। मतलब मेरा लिखने का, अगर आप मेरी कोई भी राइटिंग उठा के देख ले, तो मैंने कोई उसमें ऐसा कोई भारी भरकम उर्दू का वर्ड मैंने ज़िंदगी में शायद ही कभी यूज़ करा हो कि मेरे को ज़बरदस्ती देखो आजकल के बच्चे ना, क्योंकि इतना अब ये चीज़ इतने वायरल यहाँ बढ़ गई है ना, कि सब लोग उर्दू के वर्ड्स या फिर अच्छे वर्ड इसलिए यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्वैग है यार, है ना? हम्म भारी वर्ड यूज़ करेंगे तो लोगों को लगेगा नॉलेज है ना? हम्म। लेकिन आपको मायने नहीं पता उस वर्ड के, लेकिन आप बे उसको यूज़ करना है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको इफ यू वांट टू कनेक्ट टू द मासेस यू हैव टू कीप थिंग्स सिंपल। अगर हम्म मान लो मैं सूरज को क्या कहते हैं आफ़ताब बोलूँ और चाँद को महताब बोलूँ, हम्म और जो पोएट्री को नहीं समझता है वो कैसे समझेगा कि आफ़ताब मतलब क्या होता है और महताब मतलब क्या होता है ना? अब बिल्कुल। अगर मैं सूरज को सूरज और चाँद को चाँद बोलूँ, तो शायद जिसको नहीं भी पता होगा ना, उसको भी पता है कि अच्छा सूरज और चाँद की बात हो रही है। मेरे को ऐसा बिल्कुल लगता है। हाँ, बिल्कुल। राइमिंग बिठाने के लिए हम कभी-कभी डेफ़िनेटली हम लोग यूज़ करते हैं, हम्म लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना,
वर्ड्स से ज्यादा ना आपको एहसास, एक कविता को ना शब्द नहीं बनाते, एहसास बनाता है। एहसास ठीक है, बनाता है, जी तो जी। एहसास बनाता है। तो अगर एहसास है, और मेरे को ऐसा लगता है ना, दिल से लिखी हुई ना हर चीज अच्छी होती है, चाहे आप कुछ भी लिख दो। जी जी राइटिंग जी। को आप किसी के बेसिस पे जज नहीं कर सकते यार, मतलब एक राइटिंग ये है, एक राइटिंग ये, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये अलग एहसास से लिखी गई है, ये अलग एहसास। पोइट्री कोई बिल्कुल। पोइट्री मतलब चीज नहीं है यार, खुशी है पोइट्री, खुशी जी। देती है। तो तो उसको उसी हिसाब से जीना चाहिए। तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा ना कि एहसास से लिखी जानी चाहिए और जितना हो सके सिंपल रखें। तो इससे मुझे एक वो याद आता है, एक ओपन मोनी का एक मैं महफिल लेकर रहा था जहाँ पर डॉक्टर राहत इंदौरी जी ने कहा था कि मेरे मेरे शेर ना बहुत हम्म। आसान रहेंगे। तो ऐसा शब्द नहीं आएगा कि कोई हाँ, जैसे काफी बार बड़े बड़े शायर पढ़ देते हैं साहिबे मसनद। तो ऐसा मैं शब्द वही बोल दूं। वही वही सत्याधीश। वही हाँ वही कि उसका मतलब क्या हुआ, सत्याधीश। तो हाँ। उसने बोला कि यही रहने दो। हाँ तो बाद में पोस्टमार्टम करना पड़े, समझाना पड़े, तो मजाक किरकिरा हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि मैं वही बस। सर, वही हाँ हाँ तो सिंपल बिल्कुल। रखो। बिल्कुल, तो इसकी इसी के साथ इसको जितना हो सके सिंपल रखिए, और एहसास मेन चीज है, जो ख्याल लिख वही। रहे हैं। तो ठीक है, तो इसी एक के। और चीज इसमें ना हाँ जी। ऐड करना चाहूंगा कि ना इसमें ओरिजिनलिटी रहनी चाहिए सर। मेरे को हम्म। ना ऐसा लगता है ना कि हम बहुत ट्राई करते हैं कि यार हम किसी के जैसा लिख दें, यार वो अच्छा लगता है ना, हम भी उसी के जोन में जाके, उसी के जॉनर में जाके लिखें। हम्म। अगर आपकी राइटिंग में ओरिजिनलिटी नहीं है ना, तो आप अपनी पहचान कभी नहीं बना पाओ। आपकी राइटिंग जी। में आपकी पहचान, आपके बोलने के स्टाइल में अगर ओरिजिनलिटी नहीं है, यू हम्म। बी व्हाट यू आर, इट्स सिंपल। अगर सिंपल, हाँ। राहत इंदौरी साहब सोचते कि मैं कुमार विश्वास जैसा गा के सुनाता हूँ, तो फिर राहत इंदौरी नहीं बनते। उनका पढ़ने का लहजा जो था, वो उसी के लहजे की वजह से जाने जाते थे। खैर उन्होंने काफी बहुत बड़ी बड़ी गजलें लिखी हैं, लेकिन हम्म। जो उनका लहजा था, मतलब मेरे को तो शायद ही दिखता है एक जॉन एलियस। हाँ, जॉन जॉन एलियस। एलियस मतलब, मतलब। मतलब लहजा जो है उनका पढ़ने का। हाँ, खैर ये तो अलग ही रहे, ये खुदरंग तो। शायर जैसे कहते हैं हाँ सब लोग हाँ, उनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो एक लहजा भी बहुत बड़ी, मतलब ओरिजिनलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। ओरिजिनलिटी। तो इसी इसी के साथ ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना लिखने का तरीका, राइमिंग और ओरिजिनलिटी के बारे में बात हुई। तो इसी के साथ हम अगले पड़ाव पे पहुंचेंगे, जहां पर आता है कि एक हम्म। एक शख्स ने, और मतलब किसी भी एज का हो, उसने लिखने की शुरुआत कर ली है। ठीक है, उसने एक चीज लिखा है, तो अब वो हम्म। चाहता है, लोगों के सामने आना चाहता है। तो उसको हम्म। किस तरीके से वो खुद को एक तरीके से गैदर करे, खुद को ऐसे मतलब कि एकजुट करे कि चलो अब मैं करता हूँ। तो उसके लिए वो क्या करे, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस, कोई कहता है शीशे के सामने करो या दोस्तों को सुनाओ। तो वो आप खुद से कैसे रिलेट करके बताएंगे कि मैं दोस्तों के सामने पढ़ता था या इस कॉलेज में से शुरू हुआ। तो कैसे बढ़ना चाहिए आदमी हम्म। को आगे। मेरे को ना ऐसा लगता है कि ये ना मैंने मतलब हर जगह मैं लोगों को बताता हूँ, लोग जब भी पूछते हैं ना कि हाँ स्टेज फियर कैसे जाना चाहिए, स्टेज हाँ फियर हाँ कैसे जाए, तो मैं लोगों को सीधी सी एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको तैरना सीखना है, हाँ। तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। अगर पब्लिक फियर हटाना है, स्टेज फियर हटाना है, तो आपको स्टेज पे जाना पड़ेगा। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नहीं है, नहीं नहीं है मतलब नहीं है। है। आप कितना भी बोल दो, शीशे के आगे पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है, वो ठीक है, आता होगा लोगों को। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप स्टेज पे नहीं जाओगे, आपका वो चीज नहीं हटेगी। डर का सामना करने के लिए ना, डर को हटाने के लिए ना, डर का सामना करना पड़ता है, कोई शॉर्टकट नहीं आता। कोई ठीक है। शॉर्टकट नहीं। और अगर आप बिल्कुल। एम कर रहे हो कि आपको किसी दिन 5,000 लोगों के सामने, 10,000 लोगों के सामने पढ़ना है, तो आपको कहीं ना कहीं 2 लोगों से, 10 लोगों से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। हम्म। स्टार्टिंग में ना सर लोग होते हैं, धीरे हम्म। धीरे भीड़ होती है, भीड़ उसके बाद होती होता है। है काफिला। ठीक है। अरे क्या बात कही, बिल्कुल, बहुत तो, बहुत सही बात की, हाँ। तो लोग जुड़ते रहते हैं, हम्म। आपका नाम बनता है, बिगड़ता है। ये तो खैर जिंदगी का सफर है जो आपका बताता है कि आप जिंदगी में कितने पानी में हो, क्या कर रहे हो। लेकिन ना स्टेज फियर वही है, मैं बोलूंगा, जितना आप लोगों के सामने जा जाके परफॉर्म करोगे। अब मैं ही हम्म। ऐसा सोचता कि नहीं यार, मेरे को तो शर्म आ रही है, मैंने गलती कर दी तो क्या होगा। गलती कर दी तो कर दी। कर। मेरे को लगता है ना, सभी इंसान ना गलती करते हैं, लेकिन समझदार हम्म। इंसान हम उसे कहते हैं जो कम गलतियां करता है। कम कर। बिल्कुल 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 मतलब सही। समझदार इंसान भी गलती करेगा, लेकिन वो कम गलतियां करेगा। इसी के साथ कुछ और दो तीन छोटे छोटे से सवालात हैं कि अगर आप बिल्कुल बिल्कुल। की पर्सनल डायरी पे अगर हम आए, तो या आपके एक लिखने के सलीके पे आया जाए, तो आपका लिखने का वो तौर क्या है, वो सलीका क्या है, आपने डायरी मेंटेन करके रखी है, या जब ख्याल आता है तो कुछ लिख लिया फिर इसको बाद में लिखूंगा, तो कैरी ऑन कैसे होता है वो ख्याल। हाँ। हाँ
सर मेरे साथ ना ये एक बड़ी दिक्कत है कि मैं ना लिखने बैठूंगा तो मैं 2-2 दिन लिखता ही रहूंगा, ठीक है, अच्छा। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख जी दिया, जी और जी। नहीं लिखूंगा तो 6-6 महीने हो जाते हैं, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। बिल्कुल। सच बता रहा हूँ कि मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मेरी सर एक पोएट्री है, लेफ्ट और राइट, मैंने टेडेक्स में परफॉर्म करी थी। वो हम्म। करीब साल भर में लिखी होगी, मैंने 1 साल लगाया होगा उसके लिए। ओह। कि मेरे दिमाग में कहानी रेडी थी, लेकिन हम्म। मैंने वो लिखी ही नहीं। एक मेरी कविता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हाँ सुनी है, जी वो जी। इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर है। हम्म। तो बिल्कुल। वो भी करीब 8 या 9 महीने लगे हैं उसको लिखने में। अब मेरे हम्म को पता है, ऐसा लगता है कि कभी कभी तो रहता है कि यार आधी पढ़ी हुई है, लिख दो। मेरे को अच्छे से हम्म। याद है, जब मैंने वो कविता लिखनी शुरू करी थी, तो वो हाँ हाँ। ऐसा था कि मेरे को इंडिया और पाकिस्तान के एक शांति कविता लिखनी है। एक ऐसी कविता हो जो बताए कि इंडिया और पाकिस्तान में सब कुछ एक जैसा है, बस एक बीच में हम्म। दीवार बनी हुई है, एक बॉर्डर है, बस जी। बात खत्म। इधर भी घर सेम है, उधर भी सेम है, कल्चर इधर का भी वही है, उधर का भी। लेकिन मैं मुंबई से टेक ऑफ कर रहा था और मैंने तब ये लाइनें लिखी थी स्टार्टिंग की। लेकिन जब धीरे धीरे वो, उसके बाद छोड़ दिया उसको। फिर उसके बाद हुआ पुलवामा अटैक, हम्म। जब ये हुआ था, तो उसके हम्म। बाद अलग ही इमोशन था। तो फिर मैंने उस पोइट्री को कंटिन्यू करा। पहले मैं इंडिया और पाकिस्तान की प्यार भरी बातें कर रहा था, ओके। लेकिन फिर वहां से टर्न अराउंड आया कि मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हमें आजादी गांधी जी ने दी है, लेकिन हम्म। फिर भी हम भगत सिंह के कंट्रीब्यूशन को भूल नहीं सकते, आ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत सही, बहुत सही। वही मतलब, दिल में अगर गांधी जी हैं तो भगत सिंह भी ना, वो एहसास कहीं ना कहीं रहना चाहिए रहना चाहिए। कि मतलब रेबेलियस, कि हाँ हमें कैसे किसी ने कुछ कह दिया, आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला एहसास रहना चाहिए। तो हम्म। फिर वो लिखा। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है पोएट्री। ऐसा नहीं कि मैं सोचूं आज की डेट में कि हाँ मेरे को रात को 8 बजे तक लिखनी है तो मैं लिख दूंगा। आज सुबह हम्म। सुबह की बात है, मैं नहा रहा था, तो मैंने ऐसी कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था कि कुछ तो बन जाए। तो जेन्युइनली 4-5 लाइनें अच्छी बन गई। तो मैं मम्मी को आके सुना रहा, मम्मी कह रही ये तो अच्छी बन गई। मैं बोला हाँ हाँ, हाँ। अब इसके ऊपर आगे लिखा जा सकता है। ये आई कैन रिलेट विद दिस, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं भी ये ज्यादातर ना ऐसा होता है ना, ये चीज नहाते टाइम या कुछ ऐसा उलट पुलट काम कर रहे होते हैं ना, तभी आता है ख्याल। सर मेरे को तो पेपर देते देते आ जाता है एग्जाम। तो इसी के साथ हम सवाल पे आते हैं जो आपने बीच में मेंशन किया, कमर्शलाइजेशन पे, जो आपने मेंशन किया था। तो अब एक कमर्शलाइजेशन हम दूसरी ओर से देखना चाहेंगे कि अब कुछ शायर हैं, मतलब या कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ कलाकार हैं जिनको लिखते लिखते भी समय हो गया है। अब जैसे मैं खुद ही को ले हम्म। लूं, तो मैं अब कुछ दिन पहले मैं सोच अच्छा। रहा था कि मैंने मतलब काफी जगह परफॉर्म किया, मैंने खुद कोशिश की। अब मैं इसको कमर्शलाइज हम्म। कैसे करूं? वो कहते हैं ना कि मैं पेड शोज तक कैसे पहुंचूं, तो वो एक सीढ़ी आती है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हॉप होता है उससे वहां तक बिल्कुल पहुंचना। बिल्कुल बिल्कुल तो उसको कैसे बिल्कुल। पकड़ा जाए या उसकी ओर कैसे चला जाए? सर मेरे को ऐसा लगता है ना कि पेड शो ना, देखो, ये ऑनेस्ट, हमें पता है कि पेड शो सिर्फ उसको मिलेंगे जिसको लोग सुनना चाहते हैं। हम अपनी हम्म। दुनिया के चाहे कितने बड़े तीस मार खा क्यों ना हो, बिल्कुल। हम अपनी दुनिया के चाहे कितने बड़े तीस मार खा क्यों ना हो, क्यों ना हो। लेकिन बाहर की पब्लिक अगर आपको सुनना चाहती है तो हम्म। आपका कंटेंट कमर्शियलाइज हो सकता है। अगर हम्म। नहीं सुनना चाहती तो नहीं होगा सर, सिर्फ हम्म। इतनी बात है। मैं हम्म। हमेशा ये चीज बोलता हूँ ना कि जरूरी नहीं कि हर अच्छा कंटेंट जो है ना वो वायरल हो, और जरूरी नहीं कि हर वायरल कंटेंट अच्छा हो, अच्छा हो। है ना। तो बिल्कुल। ये ना सर बहुत बारीक लाइन है इसके अंदर। मतलब ऐसा आज की डेट में जैसे होता है कि हाँ पेड शोज मिल रहे हैं, सबको वो उस लेवल तक जाना है कि हाँ यार हम भी पैसे लेके परफॉर्म करें, लेकिन हम्म। उनको ये भी समझना चाहिए ना कि उनकी ऑडियंस उनका दोस्त नहीं हो सकते हैं सर। बिल्कुल। अगर मेरे 50 दोस्त हैं और वो बोलते हैं मनराज तू बहुत अच्छा लिखता है, तो हाँ हाँ वो मेरे को टिकट लेके खरीद, वो टिकट मेरे लिए टिकट लेके नहीं आएंगे ना देखने के लिए। हाँ हाँ। मेरी बिल्कुल। ऑडियंस वो है, अगर मैं दिल्ली में परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरा पोस्टर लगा और मेरे नाम पे ऑर्गेनाइजर 100 टिकट भेज देता था, वो होता है आपका कमर्शियल, मतलब कि इसी काम के लिए आपको बुलाया जा रहा बिल्कुल। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना। जी। तो हाँ हाँ। इस चीज का फर्क पड़ता है। अगर अब ये है कि अगर आप वायरल होते हैं, लोग हाँ आपको हाँ। जानते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं धीरे धीरे, हाँ फिर हाँ। आपकी एक अलग पहचान बनती है। जैसे आप किसी के भी बारे में बात कर लें, अगर मान लीजिए राहत इंदौरी जब स्टार्टिंग में आए होंगे पहली बार परफॉर्म करने के लिए, हाँ तो हाँ थोड़ी ना हाँ। राहत इंदौरी के नाम से बिल्कुल, लोग आ और रहे हैं क्या, कि हाँ भैया ऑब्वियस। एक, है ना। जी बिल्कुल, हाँ। लेकिन जब आपके शेयर दुनिया दुनिया तक, देश, पूरे देश में पहुंचते हैं, लोगों को लगता है कि वाह कितनी बढ़िया बात बोली है, कितना अच्छा कहा है, तो हम्म। वहां से धीरे 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 आप देखें राहत इंदौरी आखिरी तक आते आते उनके इंतकाल से पहले वो
जिस मुशायरे में जाते थे हाउसफुल मुशायरा होता था। अरे रुतबा ही उनके अलग था, मतलब औहदा ही अलग। हम्म। दिसंबर या अक्टूबर में, मेरे को याद है मैं घर पे था तब, हम्म। उनका जश्न राहत हुआ था। अच्छा 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 देश अच्छा। भर के राहत, देश भर के मुशायर, सारे कुमार विश्वास से लेके पुराने से पुराने मुशायर हम्म। और आज तक के जितने भी रिसेंट है, जुबैर अली ताबिश तक, सब हम्म। लोग आए थे उस मुशायरे में पढ़ने के लिए। और भीड़ मतलब आलम था वो एक, जो पूरी हम्म। दुनिया ने देखा है। आप आज भी जाके यूट्यूब पे उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे को ये लगता है ना, जैसे मैंने आपको सर बोला कि स्टार्टिंग में ना लोग होते हैं जो आपके हम्म। दोस्त हैं, परिवार वाले, धीरे धीरे हम्म। भीड़ बनती है और फिर होता है काफिला, है ना। काफिला बिल्कुल। तो वो राहत इंदौरी का शेर है ना कि आ, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पर रौब डाला जा रहा डाला है, जा रहा और है। मेरे जनाजे पे लिख देना यारों, हाँ मोहब्बत करने वाला जा रहा है। जा रहा। तो ये शेर कहने के लिए भी एक अलग ही वो होता है। मैंने इसमें एक दो शब्द ऊपर नीचे कर दिया हूं तो माफी देना, हम्म। लेकिन उसका एहसास ये है कि जनाजे पे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। जा तो रहा है। ये जो एहसास आप लोगों तक छोड़ते हैं ना कि हाँ ये देखो मोहब्बत करने वाला इंसान, तो हम्म। इसी से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और सर जब पेड़ शोध मिलने होंगे मिल जाएंगे। मिल हम जाएंगे। सबको हम सबको काम करना चाहिए, बिल्कुल। चीजें अपने आप हो जाती अपने आप हो जाए। तो जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके चुके हैं कि कैसे अगले पड़ाव पर पहुंचा जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या हो, नेक्स्ट स्टेप क्या हो। तो इसमें एक हैं। जी बहुत ही एक सवाल काफी लोगों के दिमाग में रहता है, काफी लोगों के मन में रहता है, लेकिन वो पूछ नहीं पाते, शायद उनको कोई मिल नहीं पाता वैसा इंसान। हम्म, तो बहरहाल जैसा कि मुझे पता है कि आपको एक एजेंसी हैंडल कर रही है, एंड इफ आई एम जी नॉट रॉन्ग, क्रिएटर्स नेस्ट, राइट? बराबर, हाँ है ना? क्रिएटर ने। जी क्रिएटर्स नेस्ट, हाँ। तो जी। क्या आप बताएंगे कि किस तरीके से आप मतलब ब्रांड डील्स वगैरह आती हैं और किस तरीके से वो पूरा डील होता है एजेंसी के साथ, कैसे काम होता है, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस। बेसिकली सर डील का ना सबसे बड़ा मतलब ये, अगर आपके पास कोई है मैनेज करने के लिए, सबसे पहली बात तो वो आपको मोटिवेट करता है कि सर कंटेंट बनाओ, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आप अभी हो ना, वहाँ हम्म। पे रुकना नहीं है, आगे जाना है। अब जबकि आज ही मैं आपको बताऊं, दोपहर में जो मेरे साथ कांटेक्ट में रहती हैं, हम्म। उनका मैसेज आया कि सर यूट्यूब पे अब से रोज शॉर्ट्स जाने चाहिए, कम्युनिटी हम्म। में आपकी फोटोज वगैरह अपलोड होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं डालता हूँ। ओके। मेरे को उन्होंने जब हम लोग की डील साइन हुई तो वही होता है कि क्या कहते हैं, पुश करते हैं कि रोज इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालो, रीच बढ़ेगा, अपने आप ग्रेजुअली बढ़ेगा। नहीं डालने से ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो, आपको लग रहा है कि आप नहीं डालोगे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, नहीं लिखोगे, हम्म। लेकिन अगर आप डालोगे तो आपकी इंस्टा की जो ऑडियंस है वो जागती रहती है, मतलब हम्म। रहती है आपके साथ। और अब अपन के पास कोई गिटार विटार बजाने का तो टैलेंट है नहीं कि अपन ना बजा दे और फिर वायरल, अब अपन लिख के ही डाल सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी पूरा गड़बड़ाया हुआ है। तो हम्म। एजेंसी आपको ये हेल्प कर देती है बताने के लिए कि अभी आपको क्या करना चाहिए, मार्केटिंग कैसा करना चाहिए आपको अपने कंटेंट का। हम्म। अभी हम लोगों के पास तो सर इतना है कि एजेंसी इतनी अच्छी है कि वो बोलिए कि अगर आपको दिल्ली मुंबई में जैसे इनके स्टूडियो हैं, तो आपको हम्म। कभी भी शूट करना है, आप एक दिन पहले बताइए कि मेरे को वीडियो वीडियोग्राफर चाहिए, हम्म। फोटो क्लिक करना स्टूडियो पे चाहिए, तो अगले दिन आप जा सकते हो वहाँ पे शूट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई चार्ज नहीं, वो सिर्फ क्रिएटर्स के लिए है। तो एजेंसी नहीं बोलूंगा, फैमिली है कि ओके जब ओके। मर्जी आप कॉल करके बात कर सकते हो कि सर ऐसा है, मैम ऐसा है। तो बहुत अच्छा है। और जहाँ तक ब्रांड डील्स की बात है तो वही है कि उनको पता है कि अगर आपके पास ऑडियंस है और अगर एक ब्रांड को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तो वो डायरेक्टली मेरे से नहीं आके बात कर सकता, वो क्रिएटर नेस्ट के पास जाएगा, उनको बोलेगा कि हमारे को ऐसा ऐसा ब्रांड है ओके ओके। प्रमोट करना, तो वो बताएंगे फिर आगे कि आप, हम हमारे पास ये सारे हैं। कुछ कुछ हम्म। हमारी एजेंसी में ऐसे भी हैं, क्रिएटर ने, एजेंसी तो नहीं बोल रहा हूँ, एजेंसी है भी नहीं, मतलब कि जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो अब वो उन लोगों के लिए बढ़िया रहता है कि क्या कहते हैं, हाँ ब्रांड डील्स हैं। बट देन ग्रेजुअली आई फील एजेंसी होना इज वेरी गुड, अगर आपको हम्म। कोई मैनेज कर रहा है। तो जो हम्म। आपके मतलब एक आपका काम सिर्फ, आपका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि आप कंटेंट बनाओ, बाकी हम्म। सब संभल, मतलब एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। अलग से मेल आईडी आ जाता है, उसके ऊपर हम्म। कोई भी आपको क्या कहते हैं कांटेक्ट कर सकता है, वही लोग मेल आईडी भी सब चेक कर लेते हैं। तो अच्छा काफी अच्छा अच्छा। अच्छा रहता है, मतलब आई एम फॉर्चुनेट कि क्रिएटरनेस के साथ हूँ मैं, और ओह, बहुत अच्छा चल रहा दैट्स दैट्स वेरी नाइस। मतलब वही आपने कहा कि एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, अपने को बस लिखने से मतलब है, है। जी बाकी सब उनके हवाले है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। हाँ। तो अब जब
ऐसे लिखने की बात चली थी और शुरुआत में भी आई थी कि जब मैं आपसे पहली बार मिला था, एंड अपेरेंटली दैट वाज द लकी डे, बिकॉज अरे आपकी सबसे सबसे फेमस जो आपका पीस है, वो जो पोएट है, वो पोएम है, सॉरी, वो जो पोएम है जो सबसे हाँ जी। फेमस, काश, जो काश, हाँ। हाँ, तो उसको मैंने सुना, मुझे काफी पसंद आई थी, तभी से मैं आपको जाना हूँ, पहली बार और कोर्ट में था। अच्छा। हाँ हाँ, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें, उसका एक्सपीरियंस कि वो किस तरीके से ख्याल आया और वो किस तरीके से लिखा, वो आगे किस तरीके से बढ़ी, और उसको लेके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ख्याल को लेके। हम्म मतलब मेरे से ना काफ़ी मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना मैंने जितना भी कुछ लिखा है हम्म कि लोगों को ऐसा लगता है कि काश मेरा सबसे अच्छा पीस है पोएट्री का। हम्म लेकिन मेरे को मतलब क्योंकि जनता ने इतना प्यार दिया ना उसको, तो मेरे को लगता है कि मतलब मैंने इससे अच्छा भी लिखा है यार। मतलब मेरा एक पीस है शमशान, जो मैंने हम्म शमशान के ऊपर लिखा है। हम्म तो मुझे लगता है कि नहीं यार ये ज्यादा अच्छा है। मतलब शमशान इज अ लेवलर, कि तुम अच्छे हो बुरे हो सही हो गलत हो, तुम 30 मार खा हो, तुम गरीब हो अमीर हो, तुम सबको मर के इधर ही आना है। इससे हम्म अच्छा मैं क्या ही लिख सकता हूँ कि एक शमशान आपको आपकी औकात दिखा रहा है ना, हम्म अच्छे इंसान को भी और बुरे इंसान को भी। लेकिन चूंकि ना वो एक ऐसी एक आम इंसान की कहानी है, तो हर बंदा उससे रिलेट कर सकता है कि हाँ यार मैं भी ऐसे करता था, मेरे साथ भी ऐसा होता। तो वहां से मेरे को लगता है कि ना एक कविता को ना कवि नहीं बनाता है, जनता बनाती है ना, बड़ा। बिल्कुल। मतलब हमने तो लिख के ऑडियंस को दे दिया, अभी ऑडियंस के ऊपर है कि ऑडियंस उसको कहाँ तक लेके जाना चाहती है। तो फॉर्चुनेट है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है। घर पे मतलब एक्चुअली काफी कुछ तो मेरी लाइफ से रिलेटेड भी है। अब आप जैसे उस हम्म कहानी में अलमारी की बात होती है कि वो उस अलमारी में बाबा ने वो सारे मेडल्स कुछ हाँ ऐसे सजाए थे जैसे मानो वो सभी मेडल्स पापा ने रेस बिल्कुल। में दौड़ करके पढ़ाई करी। तो वो इसी अलमारी है, अगर आप ध्यान से देखें ये अलमारी है। हाँ हाँ, तो मतलब घर वालों ने पूरा ऐसे सजा रखा है, पूरा प्राइज ऊपर से वगैरह नीचे सब तक कुछ। वो सारे हाँ मेडल्स हाँ हैं। हाँ। तो जो भी मिलता है वो आके मतलब उसका पता है कि कहाँ रखना है, यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे भर गया है, मेरे रूम में पड़े हैं, फिर इधर भी लगे हुए हैं। तो जी। बेसिकली ये था कि एक काश एक ऐसा वर्ड है ना, बड़ा छोटा सा वर्ड है, लेकिन हम्म उसका एहसास बहुत जिंदगी भर रह जाता है कि यार काश उस पल में कुछ कर लिया तो जिंदगी बदल जाती। तो हम्म उसी मतलब यार वो पता नहीं अच्छा था, अच्छे मूड में था, अच्छा कुछ लिखा गया और लोगों ने प्यार दिया तो और अच्छा लगा। वो बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पूरा वो, मुझे एंड वाला लाइन ना हमेशा से, जब से मैंने सुना है, मुझे मेरा ख्याल है 1 या 2 साल से ऊपर हो गया होगा, जब हमने योर कोर्ट में वो कविता पढ़ते हुए सुना था हम्म। कि आखिर में लबों पर बस काश रह गया। तो और वो, और जो जो बुलेट की वो जो लाइन थी हाँ, ना, ऐसा ना हो, हाँ हाँ कुछ ऐसा ना हो मरने के बाद तुम्हें जीने की आस रह जाए, जाए, जिंदगी को इसी लम्हे में जी लो, इससे पहले तुम्हारे होठों पर काश रह जाए। काश रह जाए। तो इसी के बिल्कुल। साथ इसको अंत तक लाते हुए, ठीक है, आखिरी मुकाम तक पहुंचाते हुए इस पॉडकास्ट को, आखिरी जो है 3 टिप मैं पूछूंगा, वो 3 चीजें जो गांठ बांध लेनी चाहिए कि एक नए शायर को, एक उभरते हुए कलाकार को आप अपनी तरफ से एज अ पीस ऑफ एडवाइस देंगे, ये 2-3 चीजें भाई, ये ध्यान रखो कि। ठीक है। तो मेरे को पहली चीज तो जो मैं बोलूंगा कि बी ओरिजिनल। ओरिजिनल। मतलब खुद का एहसास मत जाने दो, किसी और को बनने की कोशिश मत करो, जो तुम हो वैसे ही रहो, जितना नॉलेज है जितनी समझ है, हाँ किताबें पढ़ो, हम्म नॉलेज बढ़ाना बुरी बात नहीं है। लेकिन हम्म किसी के जैसा लिखना, किसी के जैसे बनने की कोशिश करना वो मत करो, क्योंकि तुम दूसरे कुमार विश्वास बन सकते हो, हम्म लेकिन तुम अपनी पहचान बनाने का मौका छोड़ दे रहे हो वहाँ, है सही। ना। तो ये चीज कभी मत करो। दूसरा यार, टिप्स मैं कौन ही होता हूँ टिप्स देने वाला। बाकी मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि ना जबरदस्ती मत लिखो यार, जब आ रहा है तब लिखो। ये नहीं कि मेरे को रोज की एक कविता लिखनी है। कम हम्म लिखो और अच्छा लिखो। ज्यादा लिखी हुई कविता मतलब मैंने बहुत कम देखा है कि जो हर अच्छा शायर है, बड़ा शायर होता है ना, वो रोज रोज का कुछ लिख दे रहा। हम्म वो कम लिखते हैं और लेकिन अच्छा लिखते हैं, और वो जो अच्छी चीजें होती है ना वही सालों साल तक याद रहती है। बिल्कुल, तो तो मतलब ये चीज है। हम्म, हाँ जी सर बोलिए। तो मतलब फोर्सफुली नहीं लिखना चाहिए, फोर्सफुली नहीं आना चाहिए। कभी भी बिल्कुल। नहीं, कभी भी नहीं, कि सिर्फ लिखने के लिए मत लिखो। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। तो आई गेस इसी के साथ हम एंड पे पहुंच चुके हैं, और आखिर में चलते चलते सर एक शेर हो जाए आपकी तरफ से, जो बिल्कुल आप। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ कुछ। तो मैं वही जो सुबह, अब देखो अब आप ना पोइट्री भी कमर्शलाइज कैसे हो जाती है ना, कि बीच में बहुत एहसास हो जाता है और क्या कहते हैं फिर आखिरी में
अपन एक ऐसा शेर डाल देते हैं जिसमें पब्लिक सीटियां तालियां मारने लग जाती है। जैसे मैं अभी आज बता रहा था ना, सुबह नहाते नहाते ही हाँ ख्याल आ रहा था, तो हाँ वही हाँ। 4 लाइनें सुना देता हूँ कि अरे बिल्कुल हाँ। क्या। हाँ हाँ, वही वही 4 लाइनें सुनाता हूँ कि तुम्हारे जख्मों को तुम्हारे जख्मों को मिटाना चाहता हूँ, हम्म मोहब्बत के सभी जख्मों को मिटाना चाहता हूँ, मैं वो पुरानी यादों को भुलाना चाहता हूँ। और तुम पूछती हो कि मैं आखिर क्या चाहता हूँ, अरे हम्म। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता हूँ। अरे तो खूब ये खूब। ये 4 लाइनें यहाँ था, और इसका कमर्शलाइजेशन इंसान कैसे कर सकता है कि, और अब वो लड़की वापस से बोलती है ना कि मैंने जब बोला कि मैं तो तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता हूँ, हाँ तो वो फिर पूछती है कि आखिर कहाँ तक जाएगी मोहब्बत हमारी, हाँ। आखिर कहाँ तक जाएगी मोहब्बत मोहब्बत हमारी, हमारी। तो मैं तो तुम्हारे साथ शादी की 50वीं सालगिरह मनाना चाहता हूँ। अरे अरे तो अरे अरे। तो यही हो हम्म। जाता है कि अ, ये अब सोचो, ये नहाते नहाते आया, अब नहाते नहाते ये सब ख्याल आ रहे थे, मैं घर वालों को आके बोला बेटा शादी करानी पड़ेगी तेरे को। चलिए चलिए। तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे आने का। और इसी के साथ मैं सभी से कहना चाहूंगा, ठीक है, आशा करता हूँ सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे ही नए नए कलाकारों को लाते रहेंगे और मिलाते रहेंगे, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। टिल देन, धन्यवाद और शुक्रिया नमस्कार। सर। मिलते हैं अगली बाय बार। बाय।